नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पहली से 5वीं तक पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य, ऑनलाइन आवेदन शुरू। जी बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण के रूप में ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के 6 माह के ब्रिज कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन शुरू होगी। इसकी अंतिम तिथि 25 दिसंबर को होगी। इस कोर्स से बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने के लिए योग्य बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे डिग्री धारक शिक्षकों को इस कोर्स के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए। जिला उप शिक्षा अधिकारी राजकुमार प्रासर ने बताया कि बीएड के आधार पर पहली से 5वीं के लिए नियुक्त शिक्षकों को इस कोर्स को करने पर ही मान्यता मिलेगी। कोर्स में पास नहीं होने पर यह शिक्षक सेवा से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। इसको लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सी ग्रेड सेब से बनेगा जूस और जेली, निजी कंपनी करेगी 20,000 मीट्रिक टन की प्रोसेसिंग। जी हां, हिमाचल प्रदेश में अगले साल सेब सीजन के दौरान 20,000 मीट्रिक टन सी ग्रेड सेब की प्रोसेसिंग निजी कंपनी करेगी। बागवानी विभाग, उद्योग विभाग और निजी कंपनियों की भागीदारी से योजना सिरे चढ़ेगी। सी ग्रेड सेब की प्रोसेसिंग के बाद जूस, जैम, जेली, स्क्वैश बनाया जाएगा। इससे प्रदेश के बागवानों को दोहरा लाभ होगा। प्रोसेसिंग के लिए सी ग्रेड सेब की खरीद से पेमेंट समय पर मिलेगी और सी ग्रेड सेब मार्केट में न जाने से बढ़िया सेब को अच्छे दाम मिलेंगे। बता दें कि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने हिमाचल प्रदेश स्टोन फ्रूट एसोसिएशन और संयुक्त किसान मंच के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद अगले सीजन से यह व्यवस्था लागू करने के लिए एचपीएमसी के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। स्टोन फ्रूट एसोसिएशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष दीपक सिंघा ने बताया कि 2019 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने ऊना में क्रिमिका फूड पार्क स्थापित किया था। इस फूड पार्क में सेब की प्रोसेसिंग के लिए 24 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। अगले सेब सीजन में यहां 20 मीट्रिक टन सेब की प्रोसेसिंग होगी। प्रदर्शन के दौरान संपत्ति के नुकसान का मुआवजा देने को बनाए नियम, हाईकोर्ट ने दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदर्शन और जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से नुकसान संपत्ति के लिए नागरिकों को मुआवजा देने के लिए मामले पर पुनर्विचार करने और नियम बनाने का निर्देश दिए। कोर्ट ने पाया कि कानून विभाग के द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड और राय दी गई है कि क्षतिपूर्ति के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। कोर्ट ने नागरिकों को मुआवजे पर दिए गए इस कानूनी मत को खारिज करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों की पहचान करना और उनसे नुकसान की भरपाई करना असंभव है। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन पर भी डिजास्टर एक्ट लागू होगा, सीएम का सदन में ऐलान, बोले 6 माह के भीतर चुनाव करवाने का प्राविधान। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में घोषणा की कि पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव आपदा प्रबंधन कानून हटने के बाद ही होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग भी अब आपदा प्रबंधन कानून के दायरे में आएगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ऐलान किया कि आज के बाद राज्य निर्वाचन आयोग भी आपदा प्रबंधन कानून के दायरे में आएगा। इस पर भी सारे नियम व निर्देश लागू होंगे। पटवारी का हस्ताक्षर के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा कार्यालय, राजस्व विभाग ने अहम बदलाव किया, मिलेगी डिजिटल जमाबंदी। हिमाचल प्रदेश में राजस्व विभाग ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। अब लोगों को पटवारी का हस्ताक्षर के लिए कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल जमाबंदी की सुविधा शुरू होने से घर बैठे ही जमीन से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। इस कदम से पारदर्शिता और सुविधा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इस दिन तक करवा लें केवाईसी, नहीं तो रुक जाएगी पेंशन। जी हां, उपमंडल सरकार घाट के अंतर्गत आने वाले सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को 15 दिसंबर तक केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरी करवानी होगी। तहसील कल्याण अधिकारी सरकार घाट जगदीश कुमार शर्मा ने कहा कि निर्धारित तिथि तक केवाईसी पूरा न करने पर संबंधित पेंशनर्स की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी, इसलिए केवाईसी पूर्ण करवा लें। हिमाचल में इन परिवारों को बड़ी राहत है, दोबारा जारी होंगे बीपीएल सर्टिफिकेट। हिमाचल में 15 अक्टूबर तक बीपीएल की नई सूची की प्रक्रिया पूरी की जानी थी, जिसमें अपात्र परिवारों को सूची से हटाकर इसकी जगह ऐसे पात्र परिवारों को सूची में शामिल किया जाना था जो वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हो
और सरकार की ओर से तय नए नियमों की शर्तों पर खरा उतरते हो। इसके लिए प्रदेश में नई बीपीएल सूची तैयार करने के लिए अप्रैल में प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन हिमाचल में मानसून सीजन में भारी बारिश से आई प्राकृतिक आपदा की वजह से करीब 50% पंचायतों में कोरम पूरा न होने से बीपीएल की नई सूची तैयार नहीं हो पाई है, जिस कारण ऐसी पंचायतों में पहले से ही सूची में शामिल जिन गरीब परिवारों को अप्रैल में 6 माह तक के लिए जो बीपीएल सर्टिफिकेट जारी किए थे वे 15 अक्टूबर तक नई सूची की प्रक्रिया पूरी न होने पर अब अमान्य हो गई है। ऐसे में सरकार ने इन परिवारों को फिर से बीपीएल सर्टिफिकेट जारी किए जाने का फैसला लिया है, ताकि नई सूची तैयार न होने तक इन परिवारों को सरकार की ओर से गरीब परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ पहले की तरह मिलता रहे। ड्यूटी टाइम में अस्पताल से बाहर गए तो कटेगी सैलरी, अब मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा। जो क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में काम करने वाले कर्मचारियों की लेट लतीफी ड्यूटी आवर में बाहर रहने वालों को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने बड़ा एक्शन लिया। इस अस्पताल में अब अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक सभी की हाजिरी पूरी तरह ऑनलाइन दर्ज होगी। बता दें कि अस्पताल प्रशासन ने स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने और कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए हिम एक्सेस ऐप को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस ऐप के तहत अस्पताल में तैनात सभी डॉक्टरों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन ऐप में दर्ज किया जा रहा है। यानी इस ऐप से अब अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एक एक पल का हिसाब रिकॉर्ड होगा। हिमाचल में अब 2 बार होंगे 10वीं के बोर्ड एग्जाम, इन स्टूडेंट को मिलेगा मौका। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 10वीं के लिए साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की नई नीति अधिसूचित की है। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड अधिनियम के तहत अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश के अनुसार पहली परीक्षा फरवरी-मार्च में मुख्य परीक्षा के रूप में और दूसरी परीक्षा जून-जुलाई में सुधार परीक्षा के रूप में आयोजित होगी। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 10वीं और 12वीं के लिए डेट शीट भी निर्धारित कर दी गई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि मुख्य परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को 3 श्रेणियों में रखा जाएगा। विद्यार्थियों को आवश्यक सुधार, वैकल्पिक सुधार और अनिवार्य पुनरावृत्ति में वर्गीकृत किया जाएगा। आवश्यक सुधार श्रेणी वाले छात्रों को 2 विषयों में सुधार का अवसर मिलेगा, जबकि सभी विषयों में पास छात्र 3 विषयों तक वैकल्पिक सुधार दे सकेंगे। वहीं अगर विद्यार्थी 3 से कम सब्जेक्ट में पास होता है तो वह विद्यार्थी दूसरी परीक्षा के पात्र नहीं होंगे। ये ध्यान दें, पुलिस, अग्निशमन और एम्बुलेंस आपदा पर 112 ही करें डायल, मिनटों में मिलेगी मदद। हिमाचल प्रदेश में आपात स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 सेवा से लोगों को मिनटों में मदद मिलेगी। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को इस सेवा के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। 112 नंबर पर प्रदेश में सभी आपात सेवाएं उपलब्ध करवाई गई है। वह पुलिस, अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस के लिए अब लोगों को अलग अलग नंबर डायल करने की जरूरत नहीं है। आपातकालीन स्थिति में कोई भी व्यक्ति 112 नंबर पर कॉल करेगा तो उसकी कॉल तत्काल संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दी जाएगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर बिफरा विपक्ष, पहले वेल ने नारेबाजी फिर बहिष्कार। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर बिफरे विपक्ष ने वीरवार को पहले वेल में नारेबाजी की और फिर सदन का बहिष्कार कर दिया। पंचायत चुनाव न करवाने को लेकर विपक्ष की ओर से नियम 67 के तहत लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश को कबाड़ करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। मिशन रिपीट के नाम पर इन्वेस्टर मीट के लिए पूर्व सरकार ने धर्मशाला में पीएम के लिए 18 करोड़ के तंबू लगा दिए, जबकि निवेशक 18 भी नहीं आए। मैं भाजपा सदस्यों ने मंत्री के इन शब्दों पर आपत्ति जताते हुए पंचायत चुनाव की जगह अन्य मुद्दों को उठाने का विरोध किया। मंत्री विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने समेत 8 विधेयक पटल पर रखें, अब बने कानून। राष्ट्रपति व राज्यपाल से मंजूर 8 विधेयक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पटल पर रखे गए। ये हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2025, मंत्रियों के वेतन और भत्ता हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2025, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन संशोधन विधेयक 2025, हिमाचल प्रदेश सड़क द्वारा कथित माल के वहन पर कराधान संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2025, हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान निरसन विधेयक 2023 और हिमाचल प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 है। इन विधेयकों ने अब कानून का रूप ले लिया। इन विधेयकों को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अनुमति के बाद विधानसभा सचिव ने सदन के पटल पर रखा।
प्रदर्शन के दौरान संपत्ति के नुकसान का मुआवजा देने को बनाए नियम, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदर्शन और जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से नुकसान संपत्ति के लिए नागरिकों को मुआवजा देने के लिए मामले पर पुनर्विचार करने और नियम बनाने के निर्देश दिए। वह कोर्ट ने पाया कि कानून विभाग द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड और राय दी गई है कि क्षतिपूर्ति के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। वह कोर्ट ने नागरिकों को मुआवजे पर दिए गए इस कानूनी मत को खारिज करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों की पहचान करना और उनसे नुकसान की भरपाई करना असंभव है। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। ये प्रधान सचिव अभिषेक अगली सुनवाई में पेश नहीं हुए तो जारी होंगे वारंट, हाईकोर्ट ने दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश की अवमानना करने और व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में अधिकारी की गैर हाजिरी पर कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि अवमाननाकर्ता लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अभिषेक जैन अगली सुनवाई को कोर्ट में उपस्थित न हुए तो कोर्ट जमानती वारंट जारी करेगा। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की कोर्ट ने अभिषेक को 21 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। ऊना के डीसी एसपी को सीएम सुक्कू ने दिया 1 माह का अल्टीमेटम, जानिए पूरा मामला। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने ऊना के उपायुक्त यानी कि डीसी व पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी को 1 माह का अल्टीमेटम देते हुए विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने बुधवार को डीसी जतिन लाल और एसपी अमित यादव को धर्मशाला बुलाकर कड़ी फटकार लगाई। ऊना गोलीकांड और फिरौती की घटनाओं के बाद पनपे हालात के बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा के तपोवन में चल रहे शीत सत्र के बीच कड़ा संज्ञान लिया। इन घटनाओं के तार अवैध खनन माफिया और चिट्टा माफिया से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। सुबह की सैर करते अचानक कचहरी बाजार पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू, सब्जी विक्रेताओं से की बात। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू सुबह की सैर के दौरान धर्मशाला के कचहरी बाजार पहुंचे, यहां उन्होंने सब्जी विक्रेता बेटी से बातचीत की। वे बीते वर्ष इसी बेटी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री बजट में छोटे दुकानदारों के लिए ऋण माफी योजना लाई थी। मुख्यमंत्री ने कचहरी चौक पर बनी वर्षा शालिका में बैठी एक बेटी और राहगीरों से भी वार्तालाप किया और कुशलक्षेम जाना। प्राकृतिक खेती से उगाई है मक्की तो साथ देगी सरकार, इस साल 30 की जगह 40 रुपये प्रति किलो होगी खरीद। अगर किसान ने प्राकृतिक खेती से मक्की उगाई है तो उसकी खरीद के लिए प्रदेश सरकार है। इस साल सरकार प्रदेश में किसानों की मक्की नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से खरीदेगी और किसानों को समर्थन मूल्य के अनुसार मक्की के दाम मुहैया करवाए जाएंगे। सरकार ने प्रदेश से प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले हजारों किसानों से 2371 क्विंटल मक्की खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वह लक्ष्य अधिक हो सकता था, लेकिन इस बरसात, भारी बारिश और भूस्खलन से मक्की का उत्पादन कम हुआ। ऐसे में सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए खरीद का फैसला लिया। इसके लिए कृषि विभाग के आत्मा प्रोजेक्ट की मध्यस्थता से नागरिक आपूर्ति निगम को खरीद का जिम्मा सौंपा गया है। वर्षों से एक ही स्थान पर जमे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ होगा इधर से उधर। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को इधर से उधर किए जाने की तैयारी चल रही है। मेडिकल कॉलेजों के बाद अब जोनल, सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त स्टाफ को बदला जाएगा। इन डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ टेक्नीशियन को उन अस्पतालों में भेजा जाएगा जहां काफी समय से पद रिक्त चल रहे हैं। हिमाचल के दूर दराज क्षेत्रों के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी चल रही है। यहाँ के लोगों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज, जोनल या सिविल अस्पताल इलाज के लिए आना पड़ रहा है। वह प्रदेश सरकार ने हिमाचल के हर प्राथमिक, सामुदायिक और सिविल अस्पतालों में स्टाफ की कमी को दूर करने का फैसला लिया। वह स्वास्थ्य को लेकर सरकार एक के बाद एक जनहित के फैसले ले रही है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पटवारियों के पदोन्नति आवेदन पर 6 हफ्ते में फैसला लेने का दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारियों को 6 साल की सेवा अवधि पूरी होने के साथ ही अनुबंध सेवाओं को कानूनगो पद पर पदोन्नति के लिए गिने जाने से संबंधित आवेदन पर प्रतिवादी विभाग को 6 सप्ताह में फैसला लेने का दिया निर्देश दिया है। अदालत ने प्रतिवादी राज्य सरकार और समक्ष प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं के 11 अक्टूबर के अभ्यावेदन पर विचार करने और कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया। मैं न्यायाधीश जसना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने कहा कि समक्ष प्राधिकारी की ओर से लिए गए निर्णय की सूचना याचिकाकर्ताओं को भी दी जाएगी।
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र, ओबीसी आरक्षण पर सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष में नोकझोंक, हंगामा, जानेपुर जानकारी। ओबीसी आरक्षण पर सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष में नोकझोंक हुई और हल्का फुल्का भी हंगामा हुआ। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए बैजनाथ के कांग्रेस विधायक किशोरी लाल ने भाजपा को ओबीसी विरोधी बताया तथा भाजपा विधायकों ने इस टिप्पणी का विरोध किया। इस मुद्दे पर दोनों दल आमने सामने हो गए। बुधवार दोपहर बाद सदन में बैजनाथ के कांग्रेस किशोरी लाल ने नियम 67 के तहत चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि ओबीसी का आंकड़ा जुटाया जा रहा है, मैं तो इसलिए पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने में समय लग रहा है। इसमें भाजपा को क्या आपत्ति है? क्या भाजपा ओबीसी की विरोधी है? भाजपा नहीं चाहती कि ओबीसी को उचित आरक्षण मिलना चाहिए। किशोरी लाल ने कहा कि पहले आपदा प्रभावितों का पुनर्वास जरूरी है। इस संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने क्यों किया शस्त्र पूजन? मुस्लिम लोगों से घर या अन्य मस्जिद में नमाज पढ़ने की अपील। शिमला के संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने शस्त्र पूजन किया, जो उनके अनशन का 10वां दिन था। समिति के नेता विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने चेतावनी दी कि वे संजौली मस्जिद में नमाज नहीं होने देंगे। उन्होंने जिला प्रशासन पर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मदन ठाकुर ने मुस्लिम समुदाय से संजौली मस्जिद के बजाय अन्य मस्जिदों में नमाज अदा करने की अपील की, क्योंकि कोर्ट ने इसे अवैध घोषित किया है। हिमाचल की 3548 पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार, 29 पर काम जारी। सरकार ने आरक्षण रोस्टर में देरी का किया दर्ज। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश के 3548 पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार कर ली है, जबकि 29 पर काम जारी है। पंचायती राज संस्थाओं का सीमांकन और आरक्षण निर्धारण उपायुक्तों द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने बताया कि पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को समाप्त होगा। आरक्षण में देरी का कारण मानसून में आई आपदा के कारण उपायुक्तों का राहत कार्यों में व्यस्त होना बताया गया। लाहौल स्पीति के विकास खंड केलंग की समस्त ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति केलांग में जिला परिषद लाहौल स्पीति और जिला चंबा के विकास खंड पांगी की ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति का वर्तमान कार्यकाल 17 अक्टूबर 2026 और जिला कुल्लू के विकास खंड आनी की ग्राम पंचायत जाबन और नंबोग और विकास खंड नगर की ग्राम पंचायत करजों और सोयल का कार्यकाल 8 फरवरी 2027 को समाप्त होगा। विधायक विपिन सिंह परमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने सदन में यह जानकारी दी। गिरती पैदावार सुधारने को अडानी एग्री फ्रेश की नई पहल शुरू किया, सॉइल टेस्टिंग अभियान। हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों के लिए एक अच्छी खबर है। पिछले कई वर्षों से मौसम की बेरुखी और मिट्टी की खराब होती सेहत से जूझ रहे प्रदेश के हजारों किसानों की मदद के लिए अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड ने एक बड़ी पहल की है। कंपनी ने सेब सीजन खत्म होने के तुरंत बाद सॉइल टेस्टिंग महीने की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य बागवानों को वैज्ञानिक खेती की ओर अग्रसर करना है। रोजगार का सुनहरा मौका, 150 पदों के लिए इस दिन होंगे इंटरव्यू, 10वीं फेल भी कर सकते हैं अप्लाई। जब बेरोजगार युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। SIS इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के 150 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए 2 से 5 दिसंबर तक मंडी जिले के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी मंडी अक्षय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में तैनाती दी जाएगी। आंगनबाड़ी में 13 पदों पर होगी भर्ती, इस दिन होगा इंटरव्यू। बाल विकास परियोजना अधिकारी आनी ने कहा कि आनी की खनी व कराना पंचायतों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 3 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा डिंगरी 4, रोपा, टकरासी, कारना 1, कारना पलेही, मुहान, लगोटी व कुठेड़ पंचायतों में सहायिकाओं के 10 पद भरे जाएंगे। इसके लिए संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के क्षेत्र की पात्र महिला सभी वांछित प्रमाण पत्रों सहित सादे कागज पर 20 दिसंबर तक आवेदन जमा कर सकती है। इन पदों के लिए साक्षात्कार 24 दिसंबर को SDM कार्यालय आनी में होंगे। ऊना में हथियार जमा करने की तिथि 28 नवंबर तक बढ़ी। जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जारी आदेशों में संशोधन करते हुए लाइसेंसी हथियार धारकों के लिए हथियार एवं गोला बारूद जमा करने की निर्धारित समय सीमा में 2 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। अब सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार 28 नवंबर तक अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के हथियार लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे तथा आगे कोई अतिरिक्त तिथि प्रदान नहीं की जाएगी। आवारा कुत्तों के खतरे की रोकथाम हेतु हिमाचल सरकार का कड़ा रुख, सर्वोच्च न्यायालय।
हिमाचल प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने संस्थागत और सार्वजनिक क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे और काटने की घटनाओं की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह कदम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका के बाद दिए गए बाध्यकारी निर्देशों के तत्काल अनुपालन के लिए उठाया गया। पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने समस्त जिला पंचायत अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायतों को तत्काल क्रियान्वयन हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूल, स्वास्थ्य उपकेंद्र, पंचायत घर, बस स्टैंड और खेल के मैदान जैसे सभी संस्थागत और सार्वजनिक स्थलों का त्रैमासिक निरीक्षण करेंगे, में ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन परिसरों के भीतर या आसपास आवारा कुत्तों का कोई निवास स्थान न हो। कांगड़ा की पर्वतारोही अंजलि शर्मा ने रवांडा के सिविल इंजीनियर से की रचाई शादी। ये दुनिया की कुछ सबसे कठिन पर्वत चोटियों को फतह करने वाली भारतीय पर्वतारोही अंजलि शर्मा ने रवांडा के सिविल इंजीनियर से शादी कर जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गमरू गांव की इस प्रसिद्ध पर्वतारोही ने रवांडा मूल के सिविल इंजीनियर यवेश काजियायुका के साथ धर्मशाला के आर्मी रेस्ट हाउस में एक भावपूर्ण समारोह में शादी कर ली। इस विवाह में गहरे प्रेम का भारतीय पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सुंदर मिश्रण देखने को मिला। मिल्क फेड ने कम किए दूध के दाम। प्रदेश में पैकेट बंद दूध 3 रुपये और खुला दूध 4 रुपये तक हुआ सस्ता। जब प्रदेश मिल्क फेड ने अपने दूध के दाम कम कर दिए, पैकेट बंद दूध 3 रुपये और खुला दूध 4 रुपये तक सस्ता हो गया। ऐसे में लोगों ने भी दूध के रेट कम होने से राहत की सांस ली, क्योंकि लगातार बढ़ रहे दूध के दामों से लोग वैसे ही परेशान थे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ मिल्क फेड ने अपने दूध के दाम में कटौती कर दी। प्रदेश की मिल्क बार यूनिट में खुले तौर पर मुहैया करवाए जाने वाले गाय का दूध 55 रुपये प्रति लीटर के बजाय अब 51 रुपये प्रति लीटर में खरीद सकेंगे, जबकि पैकेट बंद हिम गोरी दूध 58 रुपये प्रति लीटर के बजाय अब 55 रुपये प्रति लीटर में बिकेगा। इसके अलावा दूध के अन्य प्रोडक्ट में किसी तरह की कटौती या फिर बढ़ोतरी नहीं की गई है। दूध के रेट कम होने से लोगों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि दूध के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे थे, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। बता दें कि मिल्क फेड ने भी 1 जून से दूध के दाम में 2 रुपये की बढ़ोतरी की थी और अब 5 माह के उपरांत दूध के दाम 3 से 4 रुपये तक कम करके लोगों को राहत पहुंचाई है। बताया जा रहा है कि जीएसटी में कटौती के बाद दूध की कीमतों में यह कमी आई है। विपक्ष को नहीं दिया वॉकआउट का मौका, पहले दिन भाजपा को झटका, मंजूर हुआ काम रोको प्रस्ताव। धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में बुधवार को शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ। पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा के काम रोको प्रस्ताव पर विपक्ष पहले ही दिन हंगामा कर सकते हैं, लेकिन सीएम के प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद भाजपा की रणनीति धरी की धरी रह गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही भाजपा की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को काम रोको प्रस्ताव दिया गया था। भाजपा ने सरकार को घेरने के लिए काम रोको प्रस्ताव पेश किया था। यह प्रस्ताव नियम 67 के तहत लाया गया था। भाजपा को अंदेशा था कि प्रदेश सरकार उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी और भाजपा पंचायत चुनावों में देरी पर प्रदेश सरकार को घेर लेगी, लेकिन सीएम सुक्कू ने सदन की कार्यवाही को निर्बाध चलाने के लिए भाजपा के काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार कर चर्चा करने को हामी भर दी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।